अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस न्यू सेशन में मैं आप सभी का खुशामदीद करता हूं। और आज के सेशन में हम जो है एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 को हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। और 11.3 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली ये तो आपको पैथागोरस थ्योरम आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे PT पैथागोरस थ्योरम। और दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि साइन मेजर एंगल एनी एंगल वो बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। इसी तरह कॉस आपको मालूम होना चाहिए, टेन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स है, इनके जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप 11.3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11.3 को सॉल्व करने के लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म है जो कि है सॉल्व्ड ट्राइंगल। ठीक है, वीडियो को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। सॉल्व ट्रायंगल। अब ये सॉल्व ट्रायंगल क्या होते हैं और अनसॉल्व ट्रायंगल क्या होते हैं? सॉल्व ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है, आप सभी को पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ABC हमें पता है। साइड्स को नाम देते हैं इंग्लिश लेटर्स के साथ। और 3 एंगल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पर A के सामने वाली अल्फ़ा, B के सामने वाली बीटा, C के सामने वाली एंगल गामा। अब हमें पता है कि 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपको मिली हुई हो और तीनों एंगल्स का भी आपको पता है, तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है सॉल्व ट्रायंगल। अब उसमें कुछ भी और जो है मालूम करने की चीज़ें नहीं बची। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसमें 2 चीज़ें मिली हो, तीसरी चीज़ पूछे, या 2 साइड्स मिली हो, एक एंगल मिली हो, पूछ रहा है कि बकाया जो 2 एंगल्स हो वो मालूम करें, और एक साइड जो होती है, एक साइड जो अननोन है वो भी मालूम करें। मतलब कुछ ना कुछ जो है ट्रायंगल में से कुछ नॉन देगा और पूछेगा कि अननोन इसमें से फाइंड आउट करो। तो फंडा सिंपल सा है कि सॉल्व ट्रायंगल में जो है सभी चीज़ें हमारे पास नॉन होंगी, जो कि हमें मिली हुई होंगी, तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 11.3 में हमें कुछ अनसॉल्व ट्रायंगल देगा, उसमें कुछ अननोन देगा, वो हमें मालूम करने हैं विथ द हेल्प ऑफ, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जो जो नॉन चीज़ें हैं हमारे पास, जो डेटा हमें गिवन है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन 4 है हमारे पास। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन A को अभी हम सॉल्व करने लगे। आई होप कि आपको सॉल्व ट्रायंगल का पता चल गया होगा। अनसॉल्व ट्रायंगल मीन्स हमें जो है कुछ अननोन दिए जाएंगे ट्रायंगल में जो हमें मालूम करने हैं। इसी एक्सरसाइज में जो है यही जो है वो हमारा वे जो फॉलो होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए में हमारे पास पार्ट 1 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास है ABC। ठीक है, उसमें जो मेजर एंगल C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमारा सारा काम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है कि एक एंगल एटलीस्ट एक एंगल जो होगी ट्रायंगल में वो 90 डिग्री की होगी। ठीक है, उस ट्रायंगल को कहा जाता है 90 डिग्री, और सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास मेजर एंगल A भी दी गई है, वो दी गई है 30 डिग्री। ठीक है, अब मेजर एंगल B बतानी है। ठीक है, देखें 2 एंगल दी हुई है, तीसरी एंगल हमसे जो है पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है अनसॉल्व ट्रायंगल। अब देखें साइड का क्या फंडा है। साइड में हमारे पास मेजर साइड BC साइड जो है हमारे पास दी गई है 3 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर करेंगे तो ब्रैकेट में लिखा होगा परपेंडिकुलर, यह हमें एज अ परपेंडिकुलर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ट्रायंगल ड्रा करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए अपने हिसाब से, कोई मसला नहीं। कोई भी ट्रायंगल बना लें आप, चाहे राइट एंगल यहाँ पे रख लें या इसको उल्टा कर लें, कहीं पे भी आप किसी तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लें। बना लिया, उसके बाद देखें कौन सी एंगल 90 डिग्री है। आप कहेंगे सर C जो है वो 90 डिग्री पे मिली हुई है। ठीक है, ये C एज अ वर्टेक्स करके दिया गया है। अगर ये गामा होता तो हम अंदर की ओर लिखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन वर्टेक्स के फॉर्म में दिया गया है तो हम बाहर लिखेंगे। मेजर एंगल C जो है वो 90 डिग्री की मिली हुई है हमारे पास, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, BC साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब B यहाँ पे, BC यहाँ पे तभी तो परपेंडिकुलर बन रहा है क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर। साइड BC हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर एज अ परपेंडिकुलर। ये देखें BC परपेंडिकुलर भी बन गया और 3 सेंटीमीटर भी हमने बना लिया। उसके बाद हमारे पास ये हाइपोटेनस है, बची ये हमारे पास वर्टेक्स, इसको कह देते हैं A, और इसकी जो एंगल है वो मुझे मिली हुई है 30 डिग्री। साइड AB वो भी मालूम करनी है। साइड मेजर साइड CA वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें हमसे पूछी गई है और मेरे ख्याल से 3 या 4 चीज़ें दी गई है। ठीक है, बहरहाल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 एंगल मिली हुई है। मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तीनों को जनरल नाम देते थे अल्फा बीटा गामा। तीनों एंगल का सम जो होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब 2 एंगल मिली हुई है। फर्स्ट करें ये एंगल जो है C,
इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ और ये अल्फ़ा बराबर है मेरे पास 90 डिग्री। बीटा एंगल को मैं ये ए वाली वर्टेक्स वाली एंगल जो है वो कह लेता हूँ, बीटा मेरे पास है 30 डिग्री। ठीक है, मुझे मालूम करनी है ये गामा एंगल, मतलब मेजर एंगल गामा जो है, मेजर एंगल बी जो है वो मुझे मालूम करनी है, उसको मैं नाम दे देता हूँ एज ए गामा। ठीक है, वो बराबर है 180 डिग्री। आप यहाँ पे जो है मेजर एंगल यूँ कह लें भला, मेजर एंगल बी। ठीक है, 90 + 30 कितना होता है? 120 प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 120 यहाँ पे प्लस का है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 120 गया, बचा अपने पास 60। ठीक है, तो मेजर एंगल बी मेरे पास मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, ये एक आंसर है हमारे पास इस सवाल में, ये पहला आंसर है। ठीक है, तीनों एंगल्स मालूम होगी, आधा काम हमने डन कर लिया, आधा ट्रायंगल हमारा जो है सॉल्व हो गया। बाकी बचे साइड्स का। साइड देखें, हमारे पास एक साइड दी गई है, बाकी दो साइड पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एंगल मिली हुई है, बेस के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, ये है सी ए, मेजर साइड सी ए। ये मेजर साइड सी ए कह लें या मेजर साइड ए सी कह लें, ये देखें एज अ बेस करके मिला हुआ है। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है, तो बेस मालूम कर सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एंगल भी मिली हुई है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से रेशो में आता है? आप कहेंगे सर 10 आता है। 10 मेजर एंगल ए बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर मुझे मिला हुआ है मेजर साइड बी सी अपान मेजर साइड सी ए। अब मुझे मालूम करना है सी ए, मेजर एंगल ए मिला हुआ है मुझे 30 डिग्री, आपको पता है 10 30 कितना होता है। ठीक है, मेजर साइड बी सी मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये चीज़ जो है मुझे मालूम करनी है, बेस है। ठीक है, मेजर साइड सी ए 10 30 डिग्री बराबर होता है मेरे ख्याल से 1/√3 इक्वल टू 3 अपान मेजर साइड सी ए। ठीक है, पाई क्रॉस करेंगे तो मेजर साइड सी ए वहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 वहाँ पे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बात हो जाएगी। मेजर साइड सी ए इक्वल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड्स है, तीसरी साइड हमारे पास पूछ रहा है, सिंपल है, आप यूज़ करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके जो है इजीली हम साइड्स मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब देखिए हमारे पास बेस भी मिला हुआ है, परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है, हेपाटिनस हमसे पूछ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जनरल फार्मूला ये है कि हेपाटिनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हेपाटिनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेजर साइड बी ए या ए बी, कुछ भी आप लिख लें, ए बी लिख लें, बी लिख लें, कोई मसला नहीं होगा। इसका स्क्वायर, बेस को हम लिख सकते हैं मेजर साइड सी ए उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं हम मेजर साइड बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ मालूम करनी है, ए बी का स्क्वायर, मेजर साइड सी ए मेरे पास मिली हुई है 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी साइड मुझे मिली थी 3 स्क्वायर। ठीक है, मेजर साइड ए बी इक्वल है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर अगेन 9 और 9 3 27 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 36। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर मालूम किया है अभी हमने, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर जो है इक्वल के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। या आप यूँ कह लें कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, बचा क्या मेजर साइड ए बी, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6। ठीक है, ये तीसरी साइड भी आपके पास जो है मालूम होकर आ गई। आंसर में हम कैसे लिखेंगे कि आंसर में हम लिख के 2 डॉट लगा के यहाँ पे जो भी हमने अननोन्स फाइंड किए हैं, जैसे कि हमने एक एंगल मालूम किए वो लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 साइड्स मालूम किए वो लिखेंगे, ऐसा आपका आंसर लिखना होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम में इन तरीके की प्रॉब्लम में हम जो है आंसर जो है वो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, बस आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ट्रायंगल जो हमें दिया गया है उसमें कौन सी डेटा गिवन है और कौन सी डेटा जो है हमें फाइंड आउट करनी है। उसको यूज़ करने के बाद आप इजीली अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं और इस तरह ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ये था पार्ट 1। मूव करते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 हमारे पास है, हमें इस बार ट्रायंगल दिया गया है डी ई एफ। ठीक है, इसका मतलब है ट्रायंगल डी ई एफ एक ट्रायंगल है जिसमें ये 3 वर्टेक्स है डी ई एफ। ठीक है, इसमें मेजर एंगल ई दिया गया है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमें मिल चुकी है, दूसरी एंगल है हमारे पास मेजर एंगल डी जो कि है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है मेजर साइड डी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर एज अ बेस करके दी गई है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लें, 90 डिग्री हमने जो है वो यहाँ पे रखी है और 90 डिग्री हमें मिली है ई,
तो इस वर्टेक्स को नाम दे दिया ई, जबकि डी साइड डी ई जो है वो एज अ बेस करके दी गई है, मतलब ई जो डी जो है वो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लेंथ है हमारे पास बेस वो मिली हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक। ई 90 डिग्री, एंगल डी मिली हुई है 60 डिग्री, ठीक है। बचा क्या, एफ, तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स होगा वो एफ कहलाएगा। अब 2 एंगल मिली हुई है और एक साइड मिली हुई है एज अ बेस करके, बाकी 2 साइड्स और एक एंगल हमें जो है मालूम करनी। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो सबसे पहले इसी एंगल को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। देखें, इस एंगल को अगर मैं नाम दे दूँ, ई को नाम दे दूँ अल्फ़ा, मेजर एंगल डी को नाम दे दूँ बीटा, और इसको गामा नाम दे दूँ, तो इन तीनों का सम जो है वो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फ़ा मुझे मिला हुआ है एज अ 90 डिग्री, बीटा मैंने नाम दिया था मेजर एंगल डी को, वो मिली हुई है 60 डिग्री, जबकि गामा मेरे पास जो है वो एफ है, मेजर एंगल एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल है 180 डिग्री। 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 डिग्री प्लस मेजर एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। 150 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 150 गया, बचा 30 डिग्री, ठीक है। तो तीसरी एंगल हमारे पास मिल चुकी है, वो है 30 डिग्री। आधा ट्रायंगल आपका सॉल्व हो चुका है, तीनों एंगल्स हमें मालूम हो चुकी है, बची अब 2 साइड्स, ठीक है। अब अगर गौर करेंगे, बेस मिला हुआ है और बेस के साथ एंगल भी मिली हुई है, परपेंडिकुलर हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वही टेन थीटा इस्तेमाल होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन मेजर एंगल डी वो मिली हुई है मुझे 60 डिग्री, और साइड हमें मिली हुई है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के ऊपर गौर करें तो एफ ई हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। मेजर साइड एफ ई हमारे पास परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय मेजर डी ई जो है बेस करके मिला हुआ है, डी ई। मेजर एंगल डी ई जो है, मेजर साइड डी ई जो है हमारे पास वो एज 4 सेंटीमीटर मिली हुई है। मेजर साइड एफ ई जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, वो मालूम करना है। और मेजर एंगल डी जो है, एंगल डी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री मिली हुई है। 1060 आपको पता है कितना होता है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। मेजर साइड एफ ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे देखें 4 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर है मेजर साइड एफ ई के, ठीक है। यहाँ आप इसको यूँ कह लें, और मेजर साइड एफ ई बराबर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। सही हो गया। 2 साइड्स भी अब हमारे पास जो है वो नोन है, और एक साइड अभी हमारे पास जो है रहती है, वो है डी एफ, मेजर साइड डी एफ। वो डी एफ जो है, मेजर साइड डी एफ, वो है हेपाटिनस। आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ही आपने ये फार्मूला जो है लगाना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होता है, इन जनरल आपने लिख लेना है, हेपाटिनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पहले लिख लिया, बेस बाद में लिख लिया, कोई मसला नहीं है, दोनों प्लस के, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में तो हमने लिख लिया, हेपाटिनस को हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रायंगल में हमारे पास जो हेपाटिनस मिला हुआ है वो मिला हुआ है मेजर साइड डी ई, इसका स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमने किसको दिया था, डी ई को, ठीक है। मेजर साइड डी ई, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने लिया था मेजर साइड एफ ई, इसका स्क्वायर। इसको मालूम करना है तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है। बचा क्या, डी ई एज अ बेस मिला हुआ है हमें 4, इसका स्क्वायर प्लस मेजर साइड एफ ई, परपेंडिकुलर हमने मालूम कर लिया था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16, 16 और 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट के आएगा, 3 बचेगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 ज़ा 48 बन जाएगा, प्लस 16 यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास मेजर साइड डी ई इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मेजर साइड डी ई, मेजर साइड डी ई को हम एज इट इज़ रख लें, ठीक है, स्क्वायर 16 प्लस 48 कितना होता है 64, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचा मेजर साइड डी ई। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है 8 सेंटीमीटर, ये 8 बाहर आ जाएगा हमारे पास, इस साइड की जो है हमारे पास लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन आपने आंसर ये नहीं लिखना, आंसर में जो अननोन्स हमने फाइंड आउट किए वो सारे के सारे यहाँ पे लिख लेना है, बीच में कामा लगा लेनी है, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आप एग्ज़ाम में या टेस्ट में इस तरह लिखते हैं तो आपका जो है एक प्रॉब्लम जो है दूर से ही अच्छा लगेगा, और स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्यूशन हुआ पड़ा है, और लास्ट में इस तरह का आंसर लिखा हुआ है, तो चेक करने वाले को भी ये अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स जो है पूरी देगा।
ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास हो चुके हैं, तीसरा और लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इस क्वेश्चन का। ठीक है, वो देख लेते हैं। उसमें हमारे पास ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके ये 3 वर्टेक्स है। ठीक है, वो दिए गए हैं। इसमें जो है हमारे पास मेजर एंगल एम जो है वो मेरे पास 90 डिग्री दी गई है। मेजर एंगल एम, मेजर एंगल एन जो है मेरे पास दी गई है 45 डिग्री। ठीक है, मेजर साइड एम एल, मेजर साइड एम एल वो दी गई है मुझे 8 सेंटीमीटर एज अ परपेंडिकुलर करके। ठीक ठीक है, एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन लिखना। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम के शुरू में ही सॉल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। यहाँ पे भी आपने सॉल्यूशन लिख लेना है, डेटा लिख के उसके बाद फ़ौरन से आपने जो है सॉल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे लास्ट में आंसर लिखना कंपलसरी होता है, वैसे यूँ समझे कि हमें शुरुआत में सॉल्यूशन लाजमी लिख लेना है। तो 90 अल्फ़ा और बीटा जो है मेरे पास 45 मिली हुई है, गामा मुझे मालूम करनी है और 180 डिग्री के बराबर इनका सम आता है। ठीक है, 90 प्लस 45 कितना होता है 135। ठीक है, डिग्री प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। 135 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 135 डिग्री तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, गामा इक्वल आ गया 45 डिग्री। आधा ट्रायंगल हमारा सॉल्व हो चुका है, ट्रायंगल को ड्रा कर लें। ठीक है, एम जो है मेरे पास 90 डिग्री है, जबकि एन जो है मेरे पास 45 डिग्री है और एम एल जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एल यहाँ पे तब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, एन यहाँ पे और ये 45 डिग्री है। ठीक है, एम एल मुझे एज अ परपेंडिकुलर मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस मालूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर मिला हुआ है और उसके सामने वाली एंगल मिली हुई है 10 45 अगेन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 8, बेस को मैं लिख लेता हूँ मेजर साइड एम एन। ठीक है, 10 45 बराबर होता है 1 के, 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन मेजर साइड एम एन। ठीक है, बाई क्रॉस करेंगे या यूँ कह लें कि ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजर साइड एम एन, मेजर साइड एम एन बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल भी हमारे पास मिल गई और हमारे पास एक और साइड मिल गई। अब 2 साइड्स अवेलेबल है, आप जो है तीसरी साइड आसानी के साथ निकाल सकते हैं, हेपाटिनस। ठीक है, इसको डायरेक्ट हेपाटिनस कह लेते हैं या मेजर साइड एल एन कह सकते हैं इसको। तो हेपाटिनस का स्क्वायर बराबर हो गया बेस का स्क्वायर, बेस भी हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर प्लस ये दूसरा 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 64। ठीक है, 64 प्लस 64 होता है बराबर हमारे पास 128 के, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। 128 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके हम जो है फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 6 12, 2 4 18, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे 1 टाइम लग जाएगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1। ठीक है, पेयर देखें, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। ठीक है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, 3 पेयर है, मतलब 3 जो है हमारे पास 2 बाहर आ जाएंगे, बाकी एक 2 जो है हमारे पास वो पेयर नहीं बना रहा, वो अंदर ही रह जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब आ गया, हेपाटिनस भी हमें मिल गया। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, जो भी अननोन्स मिले हैं हमें उनको लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक हो गया जी, इस तरह आपने इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना है। ये तो हम जल्दी में थोड़ा सा कर रहे हैं तो हम जो है वो उस तरह का सेटअप नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर आप मेंटेन रजिस्टर पे लिख रहे हैं या फेयर पे लिख रहे हैं या टेस्ट में लिख रहे हैं तो आपने थोड़ी सफाई के साथ इसको लिखना है। ठीक है, ऊपर बताना है हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम जो है आपने यहाँ पे जो ये वाली चीज़ जो हमने यूज़ की है, ठीक है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऊपर से आप ये लाइन लिख लेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे तो चेक करने वाले को पता चलेगा कि हमने किया क्या है स्टेप में। ठीक हो गया, इस तरह आपने जो है सफाई के साथ जो करना है। मेन चीज़ है, मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट दे दिया, इनका थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये प्रॉब्लम जो है इस मेथड के साथ, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के साथ, इन टूल्स को इस्तेमाल करने के से हम जो है इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि अगर आप मेंटेन पे कर रहे हैं या टेस्ट पे कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको आप ये किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए यही टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आपने थोड़ी सी सफाई रखनी है और ऊपर बताना है कि आपने किया क्या है, करना क्या है, स्टेप में आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में क्वेश्चन बी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन इसके आसान है लेकिन थोड़े बड़े हैं, उस हिसाब से लेंथी बन जाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को आपने लाइक कमेंट लाजमी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ट्रिग्नोमेट्री कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, हर कोई समझने के बाद इसको कर सकता है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।